हम बात करेंगे कि जो नेट एग्जाम निरस्त हुई है और जो नीट एग्जाम पर संदेह के बादल गहरा रहे हैं, आखिर क्यों हो रहा है? इस समस्या का असली समाधान जड़ से क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेट एग्जाम में 9 लाख परीक्षार्थी थे, यानी 9 लाख परिवारों के लिए तनाव। नीट एग्जाम जो अभी थोड़ी सी डाउटफुल मानी जा रही है, उसमें लगभग 24 लाख कैंडिडेट थे, यानी 24 लाख परिवार। अब कोई भी एग्जाम बिना धांधली के तो हो ही नहीं पा रही। अब इसका दुष्परिणाम क्या है? जो हमारा युवा वर्ग है उसका धन, समय और ऊर्जा, आप समझ रहे हो, व्यर्थ जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, युवाओं के मन में आक्रोश। और जो कभी अगर ज्वालामुखी अगर बन के फूट पड़ा तो सोचो कि मतलब हमारी व्यवस्था को कितना आघात पहुंचेगा। आज हालत ये हो गई कि हर एग्जाम से हमारा भरोसा उठता जा रहा है। इवन जो परीक्षाएं हो चुकी है और जिनके बारे में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हुआ, फिर भी मन में यही लगता है कि ये तो ठीक है, अभी गड़बड़ियां उजागर हो रही है। पुरानी परीक्षाएं जिनमें कोई गड़बड़ी उजागर नहीं हुई, क्या वह भी नीट एंड क्लीन थी? और आखिर ये हो क्यों रहा है और इसको हम कैसे रोकें? सबसे पहले तो मैं समाधान की बात करूं तो राजस्थान कुछ समय पहले पेपर लीक वगैरह गड़बड़ियों के लिए काफी एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा था, लेकिन अभी अभी में राजस्थान सरकार का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। ये पूरे देश भर के लिए एक मॉडल का काम कर सकता है परीक्षा में सुधार के लिए। अब क्या किया जाना चाहिए? देखिए, अगर कोई भी एग्जाम एक चरण में है, मतलब आपने कोई एग्जाम दी और वो भी कौन सी बहुविकल्प मल्टी चॉइस क्वेश्चन, और उसमें सिलेक्ट होते ही आपको एक अच्छी पोस्ट मिल रही है, एक अच्छी ब्रांच मिल रही है, तो अयोग्य और अपराधी प्रवृत्ति का जो कैंडिडेट है वो पूरी जी जान लगा देगा, सारे अच्छे बुरे हथकंडे अपनाएगा कि उसमें सिलेक्ट हो जाए। तो सबसे पहले तो सिंगल स्टेज एग्जाम का सिस्टम खत्म करना होगा, डबल स्टेज एग्जाम। तो हर कैंडिडेट को, उसके पेरेंट्स को रहेगा कि हमने अगर एक लेवल में पहले चरण में अगर हमने सेटिंग कर ली और दूसरे चरण में सेटिंग नहीं हो पाई तो फालतू का रिस्क भी और पैसे भी बर्बाद जाएंगे। अगर इस तरह की बात रही और एक लेवल हो ऑब्जेक्टिव और दूसरा लेवल हो सब्जेक्टिव, जिसमें वर्णनात्मक उस प्रश्नों का उत्तर लिखना पड़े, तो डेफिनेट दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सिस्टम करना होगा। फिर ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि कई बार ऐसी बातें सुनने में आती है, कोई कैंडिडेट है अगर उसकी सेटिंग हो चुकी है तो क्या करता है कि खाली छोड़ देता है कि बाद में वो भर दिए जाएंगे सही उत्तर और सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो पांचवा विकल्प है अनुत्तरित प्रश्न का, वह हर जगह लागू करना होगा। और इसके साथ ही राजस्थान में एक बहुत अच्छा प्रावधान है कि 10% से ज्यादा अगर कोई रिक्त छोड़ता है ओएमआर सीट में तो उसको परीक्षा से डिबार कर देते हैं। तो यह सिस्टम भी बहुत अच्छा है, इसको भी अपनाया जाना चाहिए। यहां पर एक बात बता दूं कि आदमी के मन में ये जो लालच है ना, ये हम अपने बच्चों को बचपन से मोरल और एथिकल वैल्यू नहीं दे रहे, वो उसको हम संस्कार नहीं दे रहे। और पूरी दुनिया क्या चाह रही है? शॉर्टकट। इस शॉर्टकट के चक्कर में और जो भौतिक सफलता पाने की जो एक उसकी मानसिकता हमने बिगाड़ रखी बचपन से ही, वह इसके लिए जिम्मेदार है। तो माता पिता को भी अपने बच्चों में वो चीज भरनी होगी। एक जो गला काट प्रतिस्पर्धा, इससे भी कई बार बच्चों पर क्या आ जाता है? प्रेशर आ जाता है, उनके पेरेंट्स पर प्रेशर आ जाता है। नैतिकता का स्तर हमको बढ़ाना होगा। यहां पर एक चीज आप देखिए कि हर बार पर्टिकुलर किसी क्षेत्र विशेष के अपराधी, पर्टिकुलर किसी समूह विशेष के अपराधी, कुछ अपराधी बार बार रिपीटेड पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों से जुड़े हुए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनमें कानून का खौफ, डर क्या हो गया है? समाप्त होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे कानून कठोर होने चाहिए और क्रियान्विति बहुत कम समय में बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। जब हम किसी एक व्यक्ति की हत्या के लिए हम सजाए मौत का प्रावधान रखते हैं, तो जो व्यक्ति पूरे सिस्टम से खिलवाड़ करता है, लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करता है, तो क्या उसके लिए मृत्युदंड से कम की कोई सजा होनी चाहिए क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। उनके लिए शूट एट साइट जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। और एक चीज आपको और बता दूं, कहीं ना कहीं स्कूल लाइफ से, एजुकेशन लाइफ में, शुरुआत में स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को ज्यादा नंबर देना, कहां पर आप देख रहे हैं सेशनल मार्क्स में। इस मामले में भी राजस्थान सरकार ने अच्छा सख्त रवैया अपनाया कि आगे से उस पर स्ट्रिक्टनेस बरती जाएगी। अब बच्चा स्कूल कॉलेज से छोटी मोटी नकल करता है और हम नजरअंदाज करते हैं।
नहीं, आज अगर वो छोटी नकल कर रहा है तो कल बड़ी नकल करेगा। हमेशा व्यक्ति दूसरा अपराध इसीलिए करता है, दूसरी गलती इसीलिए करता है क्योंकि उसको पहली गलती की प्रॉपर सख्त सजा नहीं मिली हुई होती। तो हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में छोटी क्लासों से बच्चे की जो इधर उधर ताक झाक करने की प्रवृत्ति है उसको सख्ती से कुचलना होगा, नहीं तो फिर आगे जाकर के वो एक गंभीर, एक छोटी सी फुंसी कैंसर का रूप ले लेती है। आज स्थिति क्या होगी, ऐसा लगता है कि जैसे पूरे कुएं में भांग घुली हुई, पूरे सिस्टम में ही देख सकते हैं कि कई स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, नाकारा टीचर पढ़ा रहे, पढ़ा ही नहीं रहे, बल्कि असक्षम है लेकिन सैलरी उठा रहे। सब ऐसे नहीं, फिर भी उन 2-5% की वजह से जब बच्चों की प्रॉपर पढ़ाई नहीं होती तो आगे वो सफलता पाने के लिए गलत तरीके अपनाएगा। फिर आप देख लीजिए बीएड कॉलेज में सुनने में आता है कि पढ़ने की तो जो फीस है, बच्चा वहां पढ़ने नहीं जाएगा उसके लिए भी उससे अलग से रिश्वत ली जाती है, पैसा लिया जाता है। अब कौन दोषी है? कॉलेज वाले तो दोषी है ही, लेकिन क्या वो माँ बाप और बच्चे दोषी नहीं है जो इस तरह की सेटिंग कर रहे हैं? अब जो बच्चा शुरू से ही करप्शन वाली सेटिंग से ही इस सिस्टम में एंटर हो रहा है, तो अगर वो सिलेक्ट हो जाएगा, पोस्ट मिल जाएगी, तो क्या ईमानदारी से नौकरी करेगा? अब आप ये देख लीजिए कि वहां टीचर जो पढ़ा रहे, कागजात दस्तावेज किसी और के लग रहे और वहां पढ़ा कोई और रहा है। तो अब आप कह सकते हैं कि सब साला चोर वाला ऐसी स्थिति हो जाती है। फिर ऐसे में हम किस पे भरोसा करें और किसको दोष देवें? यहीं पर आप देख लीजिए कि एक तरह से हालत क्या हो गई है, एक पैरेलल माफिया चल रहा है, एक पैरेलल एक सिस्टम हो गया है जिसका काम है कि परीक्षा में सेटिंग करके पेपर लीक करवाना या जो भी गड़बड़ी करके बच्चों को सिलेक्ट करवाना। अब अगर ऐसे गलत लोग गलत तरीके से सिस्टम में घुसेंगे तो भविष्य भारत का कैसा रहेगा? और जो ईमानदार मेहनत कर रहे हैं बच्चे, जो बहुत खराब परिस्थिति से निकल रहे हैं, जिनमें एक जज्बा है, ओरिजिनल टैलेंट है, कुछ कर गुजरना चाह रहे हैं अच्छा इस देश के लिए, वो बेचारे इस पेपर लीक का शिकार हो जाते हैं। और एक कहते हैं ना कि खोटा सिक्का खरे सिक्के को चलन से बाहर कर देता है, तो वो स्थिति हमारे बीच में आ रही है। तो इस पर भी हमको क्या करना चाहिए? कंट्रोल तो करना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेजेस में आप देखते हैं कि करोड़ों रुपए की फीस है एमबीबीएस के लिए। अब बताइए अगर वो डॉक्टर बन जाएगा तो क्या भला करेगा? उसके तो मुंह खून लगा रहेगा, पैसे वसूलने उसको। तो ये जो है नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं ना कहीं हमारा कमजोर कानून है या उसकी क्रियान्विति कमजोर है। वैसे भी जो नई न्याय संहिता आई है शायद उससे कहीं ना कहीं कुछ सुधार हो पाए। इसी प्रकार से देख लीजिए कि अभी कुछ खबरें आ रही है कि टीएसपी एरिया से भी काफी कैंडिडेट इस तरह की गड़बड़ियों में लिप्त पाए गए हैं। हम टीएसपी एरिया में हैं, हमको टीएसपी का रिजर्वेशन मिल रहा है, हमको अपने ग्रुप का भी रिजर्वेशन मिल रहा है। इसके बाद भी अगर हम इन माफिया के चंगुल में फंस रहे हैं, हम इस दलदल में फंस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत ही सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ये जो एग्जाम है, ये जो एग्जाम की गड़बड़ियां है, यह एक भारत के भविष्य का एक तरह से हम बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता उत्पन्न करता है। तो मैं सभी युवाओं से यही अपील करूंगा, काबिल बने रहें, काबिलियत को बढ़ाएं, गलत तरीके नहीं अपनाएं, अन्यथा आपकी एक छोटी गलती आपको, आपके परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। और जो भी गड़बड़ी है, आपके सामने अगर कोई ऐसा इंडिसेंट प्रपोजल आता है तो आप उसको सरकार की या संबंधित जांच एजेंसियों की नोटिस में जरूर लाएं। देर सवेर जो अति है, जो गलत है, उसका अंत होता है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में बड़े पैमाने पर जो भर्तियों में जो गड़बड़ियों वाले जो अपराधी है उन सबको एक एक करके पकड़ा जा रहा है, सख्ती बरती जा रही है। आप ऐसे किसी भी उकसावे में, किसी भी भ्रम में, किसी लालच के शिकार नहीं हो, अपनी मेहनत पर भरोसा करें। आज नहीं तो कल सिस्टम में सुधार होगा, अच्छे दिन जरूर आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।